जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक मैथ के सीरीज में लेक्चर नंबर 12 देखने वाले। इससे पहले 11 लेक्चर हो गया है, तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखे हैं और हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक मैथ में आप लोगों को पता है कि हम लोग टोटल 16 सूत्र और 13 सबसूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं मल्टीप्लिकेशन का ही। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। तो आप लोग को क्या करना है बच्चों, कि आप लोग को मेहनत करते रहना है, अपने संघर्ष के लिए अपने पथ पे लग जाना है। वक्त कभी भी किसी का भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग देखने वाले मल्टीप्लिकेशन में ही वैदिक मैथ में यहाँ पे है स्पेशल केस। हम लोग स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस क्या है? व्हेन यूनिट डिजिट सम इज 10 एंड 10th प्लेस डिजिट इज सेम। दो नंबर लेंगे हम लोग, दोनों नंबर में क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर में क्या होना चाहिए कि उसका यूनिट डिजिट का जो सम होगा, दोनों के यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 10, और उसका जो 10th प्लेस होगा, है ना, दहाई का अंक जो होगा वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और उसको कैसे गुना करेंगे वो सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे मैं लिया यहाँ पे 7 और 2, और एक लिया 7 और 8। ये दोनों नंबर को गुना करना है, 72 इंटू 78। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा स्पेशल केस फर्स्ट, इसमें क्या बोला गया है कि आपका ना दो नंबर लेना जिसका यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए 72 का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना है तो 2 है। कितना है तो 2 है सर, कितना है 2 है। इकाई का अंक क्या है 2 है, और ये जो 78 है इसका इकाई का अंक कितना है 8 है। कितना है 8 है, और 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 प्लस 8 करेंगे तो 10 होगा। और इसका जो नेक्स्ट क्या बोला, और जिसका 10th प्लेस का डिजिट दहाई का अंक सेम हो। 72 में दहाई का अंक क्या 7, 78 में दहाई का अंक क्या 7, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कैसे गुना करते हैं इसको समझना है। तो इसको गुना करने का तरीका क्या है, 2 गुना 8 कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुना 8 16 होगा। कितना होगा, 2 गुना 8 16 होगा। ठीक है, 2 गुना 8 कितना होता है 16, और यहाँ पे 7 है ना, तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8। 7 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 56। तो आंसर क्या आया 5616। क्या आया 5616। आप समझ गए क्या करना था, यहां जो नंबर है उसको ऊपर नीचे गुना कर दिए। 2 गुना 8 किए 16 आ गया। ठीक है, 2 गुना 8 16। अब यहाँ पे 7 जो है ना, 7 ऊपर भी है नीचे भी 7 है, 7 दोनों जगह सेम ही है, 7 ही 7 है। तो 7 का अगला नंबर उससे एक आगे बढ़ा के नंबर से गुना कर देंगे। तो 7 का अगला नंबर 8, 7 को 8 से गुना किए तो कितना आया 56 आया। तो आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा। हालांकि आप लोग इसमें जो हम लोग अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े बेस मेथड, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग इसको डिफरेंट अप्रोच से सीख रहे हैं, तो डिफरेंट अप्रोच को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और लेते हैं हम लोग इसी टाइप के नंबर। मैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर लूंगा ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे लिया मैं 87 और 83, ये दोनों गुना किए। अब देखिए यूनिट डिजिट दोनों का क्या है, ऊपर वाले का 7 और नीचे वाला का 3। तो 7 और 3 कितना होगा 10 होगा, 10 हो गया। ठीक है, और यूनिट जो दहाई का अंक है 10th प्लेस डिजिट है सेम है 8 और 8। इसे कैसे गुना करते हैं, 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, और 8 को अगले नंबर इसके 9 से गुना करेंगे तो 8 9 जा 72, और हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है 7221।
7221। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये हम लोग क्या है, वैदिक मैथ के अप्रोच से एक नया अप्रोच है कि वैसा दो अंक जिसका यूनिट डिजिट को जोड़ने पे 10 आ जाए और उसका दहाई का अंक यानी 10th प्लेस डिजिट सेम हो तो उसको गुना करने का तरीका ये है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, नंबर लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे मैं लिया यहाँ पे 93 और 97, 93 और 97, तो आप बताइए इसका 10th प्लेस जो है वो सेम है, 9 और 9 है, और यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे दोनों के यूनिट डिजिट को तो कितना आएगा, 10 आएगा। 3 + 7 10, तो इसको ऐसे गुना कीजिए, 3 7 जा 21, 9 का अगला नंबर 10, तो 9 10 जा 19, सॉरी 90 होगा ना, 90 90, तो आंसर क्या आया, 9021। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस में क्या है कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, जोड़ने पे 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और उसका दहाई का अंक दोनों का सेम आना चाहिए, सेम होना चाहिए। और भी कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग लिए, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 3 12 123 गुना 127, 123 गुना 127, आप बताइए इसका आंसर। जैसे 146 गुना 144, ठीक है। जैसे 256 गुना 254, ठीक है। कैसे करेंगे, कीजिए इसको करके देखिए। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या है, इसका यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10, और 10th प्लेस सेम है, ठीक है, सब में वही है। तो इसको कीजिए, 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21, और 12 का अगला नंबर होता है 13, 12 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 को 12 से गुना 12 44, 156, कितना होगा, 156, और आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, यही आंसर है। अब यहां भी देखिए, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, 14 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 को 15 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 210 आएगा। 14 को 15 से गुना कीजिए, 14 को 10 गुना किए 140, उसका आधा 70, 210, ठीक है। यहां भी देखिए, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, और 25 का अगला नंबर क्या होता है, 26, 25 को 26 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप बताइए, 25 को 26 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, 26 520, और 520 130, देखिए 26 को 2 से गुना किए तो 52 52 और 1 0, 520 हो गया, और 26 को 5 से गुना किया तो कितना हो गया, 26 पंचे 130, तो 520 130 650, तो ये आ गया हमारा 650, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। आप लोग देखिए, यही अप्रोच होता है इसे बनाने का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट स्पेशल केस देखेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, आप उसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आप जब भी इस वीडियो को देखें तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। पहला क्वेश्चन 258 गुना 252, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 147 गुना 143, तीन सौ 53 गुना 357। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा पहले वाले स्पेशल केस के लिए। नेक्स्ट चलते हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप पे, और नेक्स्ट हमारा केस 2 है। ये भी स्पेशल केस है जहां हम देखेंगे जब यूनिट डिजिट सेम होगा और 10 प्लस डिजिट का सम 10 होगा, मतलब जो अभी हम पढ़े उसका सम बिल्कुल क्या करना है, इनवर्स कर लेना है, ठीक है ना। जस्ट उसका उल्टा है यहाँ पे। वहां पे क्या था, यूनिट डिजिट को जोड़ने पे 10 आता था, यहाँ 10 प्लस के डिजिट को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और यूनिट डिजिट पे सेम नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ क्या आप समझ गए ना क्या बोल रहा है ये स्पेशल केस, कि यूनिट डिजिट सेम आना चाहिए, मतलब दो नंबर लेंगे, दोनों नंबर का यूनिट डिजिट भी होगा सेम होगा। जैसे 1 है तो दूसरे का भी 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, और उसके 10th प्लस डिजिट को जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं यहां लिया 67, एक लिया 67 यूनिट डिजिट सेम, ठीक है। और यहां भी यहां क्या होगा 47, ठीक है। यहां देखिए यूनिट डिजिट दोनों का सेम है, 67 का भी यूनिट डिजिट 7 है और 47 का भी यूनिट डिजिट 7 है। अब इसके 10th डिजिट को देखिए, दहाई के अंक को देखिए, दहाई का अंक 6 है ऊपर वाले का, नीचे वाले का दहाई का अंक 4 है। दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, यानी हमारा स्पेशल केस यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ लगेगा। अब ये कैसे बनाते हैं इसको समझिए, इसको बनाने का तरीका क्या है इसको भी आप लोग को समझना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 6 को 7 से गुना, 7 को 7 से गुना कीजिए, कितना आएगा 49, 7 7 जा 49, कितना आया 49। अब 6 को 4 से गुना करें तो कितना होगा, 6 6 को 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे तो ही हमारा आंसर नहीं आएगा। हमारा आंसर यहाँ नहीं हुआ, हमारा आंसर यहाँ नहीं हुआ, हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ। तो कैसे करना है, तो यहाँ क्या करना है, 6 गुना 4 करेंगे। अब समझिए कैसे करना है, 6 गुना 4 करेंगे 24, और 24 में जो ये यहाँ पे नंबर है दोनों साइड क्या है 7 है ना, तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, कितना 31। तो ये हमारा आंसर होगा। आप समझ गए क्या किए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 49, 6 को 4 से गुना किए 24, और इधर जो डिजिट है सेम दोनों ऊपर नीचे उसे भी जोड़ दिए, तो 24 प्लस 7 31 हो गया, और हमारा आंसर क्या है 3149। देखिए ये स्पेशल केस है, आपको ध्यान देना है, ये क्या है स्पेशल केस है, ठीक है। और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए आप लोग, जैसे मैं लिया यहाँ पे 88 और 28, ये देखिए यूनिट डिजिट दोनों का सेम है, 8 और 8 है, और इनके 10th प्लेस यानी दहाई के अंक को जोड़िए, 8 और 2 को जोड़िए तो 10 आएगा। तो ये केस अप्लाई हो गया, और ये लगाएंगे हम लोग 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 64, ठीक है। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, अब प्लस ये 8 जोड़ देंगे तो 16 8 24, यही आंसर हमारा होगा। और देखते हैं हम लोग, जैसे तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जैसे हम यहां ले लिए 49 और 69, 49 और 69, ठीक है, 49 और 69।
यहाँ क्या करेंगे, 9 को 9 से गुना करेंगे, ये देखिए यूनिट डिजिट सेम है, तो 9 गुना 9 81 81, 4 गुना 6 24 प्लस 9 33, ये आएगा। ठीक है, और भी देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग ले लिए 43 और 63, 43 और 63 दोनों यूनिट डिजिट दोनों का सेम है, 3 और 3, और 10th डिजिट को जोड़ेंगे 4 और 6 को तो कितना होगा, 10 आएगा। तो 3 को 3 से गुना किए 9, लेकिन 9 को ना डबल डिजिट में लिखेंगे। डबल डिजिट लिखने के लिए आगे 0 आप लगा दीजिए। क्या करना है, डबल डिजिट में लिखना है। और 4 को 6 से गुना किए तो 24 और प्लस 3 जोड़े तो 27, कितना आया 27, ये 2709। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि स्पेशल केस जो हमारा 2 है वो क्या है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। जैसे मैं लिया यहाँ पे 95 और 15, 6 नंबर क्वेश्चन। 64 गुना 46, सॉरी 46 नहीं हुआ, 44। नेक्स्ट आप बताइए 83 23। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग एक बार वीडियो को रोक के इसे कीजिए, इसे कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ गए हैं, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट सेम है, ठीक है ना, यहाँ भी यूनिट डिजिट सेम है, यहाँ भी यूनिट डिजिट सेम है। दो जितने भी नंबर है सबके आप 10th प्लस को जोड़िए तो क्या होगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये केस अप्लाई होगा। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सॉल्व किए होंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 आया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आया, और प्लस 5 जोड़ दिए तो 14 आया। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 24, प्लस 4 जोड़ दिए तो 28। यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 9, लेकिन डबल डिजिट में लिखना है तो आगे 0 लगा दिए। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आया, प्लस 3 जोड़ दिए तो 19 आया। आप समझ रहे कैसे कर रहे हैं हम, इसको हम बता देते हैं। यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर 8 को 2 से, फिर अगला ये जो आया ना, ये कैसे आया, 8 गुना 2 प्लस 3, और ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये 8 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम नए कॉन्सेप्ट को और सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।